आज के वीडियो में हम जानेंगे कि दुर्लभ कश्यप की कहानी। वो लड़का जिसका 20 साल की उम्र में पूरे भारत में अपना नाम कर दिया है। जैसे ही जुर्म की दुनिया में जाते हैं तो आपके साथ कितना बुरा हो सकता है और आपकी जवानी कैसे बर्बाद हो सकती है, ये सब इस वीडियो के अंदर आप जानेंगे। आज आप लोग देखते होंगे सोशल मीडिया पे, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पे दुर्लभ कश्यप के स्टेटस छाए रहते। ये दुर्लभ कश्यप कौन है और उसकी कहानी क्या है, इस वीडियो के अंदर से आप जानेंगे। दुर्लभ कश्यप बहुत ही अच्छे परिवार में जन्म लिया था। उसकी माताजी गवर्नमेंट टीचर थी और उसके पिताजी बिजनेसमैन थे। वो अपने माँ बाप का बहुत ही खास था। वो कैसे जुर्म की दुनिया में कूदा, अपने दोस्तों के साथ वो हमेशा खड़ा रहता था। कैसे समय रहते मध्य प्रदेश पुलिस ने उसकी गैंग को कंट्रोल कर लिया, वरना वो जिंदा रहता तो आज कितना उत्पात मचाता, आप सोच ही सकते। दुर्लभ कश्यप का जन्म 8 अगस्त 2000 को हुआ था। 17 साल की उम्र में उसने अपना रंग दिखा दिया था। इस उम्र में लोग डॉक्टर, इंजीनियर, पायलट बनना चाहते थे, मगर उसने कहा था कि वो बदमाश बनना चाहता है। आप समझ सकते हो वो उसकी मेंटालिटी क्या रही होगी और वो कितना खतरनाक लड़का रहा होगा। 2017 में उसने फेसबुक पर पोस्ट डाली कि वो पोस्ट इतनी खतरनाक थी कि उसमें रेट लिस्ट लिखा था। आज तक हिंदुस्तान के इतिहास में किसी बदमाश ने नहीं ऐसा किया था। उसमें बाकायदा रेट लिखा था, किसी का सर फोड़ना हो, किसी का हाथ तोड़ना हो, किसी आदमी को मारना हो, ऐसा खतरनाक था। ये तो लोग इससे देखकर दहशत में आ गए थे। दुर्लभ कश्यप महाकाल का बहुत बड़ा फैन था। वो महाकाल के ही स्टेटस डाला करता था। अब इसकी गैंग में लोग जुड़ने लगे और देखते ही देखते बहुत सारे बच्चे इस गैंग में जुड़ गए। बच्चे थे मगर वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक थे। जैसे जैसे दहशत बनने लगी वैसे वैसे मध्य प्रदेश पुलिस को पता चल गया। मध्य प्रदेश पुलिस ने अब उसकी गैंग के 23 लोगों को अरेस्ट कर दिया, जिसमें से ज़्यादातर लड़के नाबालिग थे। उसके बाद क्या हुआ आप देखेंगे। इसके बाद कारवां रुका नहीं। उसके बाद कभी हथियारों की पोस्ट डालना, कभी गुंडागर्दी की फेसबुक पर पोस्ट डालना, इसे देख के लोग उसके पेज के दीवाने हो गए और बहुत ज़्यादा लाइक्स मिलने लगे। जैसे ही दोस्तों हम जब अच्छी वीडियो डालते हैं तब वहाँ पर भी व्यूज़ कम मिलते हैं, मगर किसी गैंगस्टर की कहानी डालते हैं तब वहाँ पर व्यूज़ ज़्यादा मिलते हैं। ऐसे लोगों की मेंटालिटी है। वो 1 साल तक जेल में रहा। वो 1 साल तक जेल में कैसे रहा, इसकी कहानी भी बहुत ही रंजित है। सचिन अतुलकर जी, ये मध्य प्रदेश सरकार के बहुत ही बढ़िया पुलिस ऑफिसर है। वो एसपी है। उन्होंने ही इस गैंग को पकड़ा था। जब वो जेल का दौरा कर रहे थे तब उन्हें दुर्लभ कश्यप मिला। तब उन्होंने दुर्लभ कश्यप से कहा, बेटा तुमने कम उम्र में बहुत ज़्यादा दुश्मन पाल रखे हैं। जब तक तुम जेल में हो तब तक ही सेफ हो, अगर बाहर जाओगे तब तुम्हें कोई ठोक देगा। इससे दुर्लभ कश्यप ने 1 साल तक अपनी जमानत ही नहीं की। उसके बाद कोरोना की लहर आई और इसमें पूरे देश में लॉकडाउन लगने लगा। इसी दौरान जेल प्रशासन ने, जो बहुत खतरनाक कैदी नहीं है, ऐसे लोगों को छोड़ना शुरू कर दिया। उसी वक्त दुर्लभ कश्यप को भी छोड़ दिया गया। उसके बाद दुर्लभ कश्यप अपने गांव उज्जैन निकल गया। इसकी गैंग का एक अलग ही ड्रेस कोड रहा करता था। कुर्ता पजामा, एक मफलर, बाल बड़े बढ़ाना और माथे पर बहुत बड़ा टीका लगाना, ऐसा ही इसके गैंग का ड्रेस कोड रहा करता था। वो नशा करते थे मगर इस गैंग का एक वसूल था, अपराध के वक्त कोई नशा नहीं करना। वो शायद खुद को संजय दत्त समझने लगा था या किसी और पर्सनालिटी से इंस्पायर दिखता था। भाई मैंने पहले भी कहा है कि बदमाशी की दुनिया में बहुत ज़्यादा दुश्मनी रहती है और इस दुश्मनी के चलते कैसे दुर्लभ कश्यप की मौत हुई। जब उसकी लॉकडाउन में बेल हुई तब उसने फिर से ये करना चालू कर दिया। जब एक चाय वाला से उसने रंगदारी मांगी तो उसने कहा कि बाद में ले जाना। फिर उसके बाद रात को फिर वो आया, तब उस चाय वाले ने अपने दोस्तों को, अपनी गैंग को बुलाया। उसमें शहनाज भाई की गैंग आई थी।
उस दौरान रात को दोनों गैंग का झगड़ा होने लगा। उस दौरान दुर्लभ कश्यप के पास 4 आदमी थे और शहनवाज भाई की गैंग में बहुत ज़्यादा आदमी थे। जब दोनों में भला बुरा कहा तब दुर्लभ कश्यप का एक वसूल था कि चमत्कार को ही नमस्कार किया जाता है। उसने आओ देखा ना ताव एक पिस्तौल निकाली और शाहनवाज पर गोली चला दी। वो गोली शाहनवाज के गले से होकर गुजरी। इसमें शाहनवाज बाल बाल बच गया। उन्होंने देख लिया कि आज यमराज आया है, अगर आज हमने इसे जिंदा छोड़ दिया तो वो कल हमें मार देगा। इसी को लेकर चाय वाला बार बार कह रहा था कि इसको मार दो शाहनवाज भाई, वरना आगे ये भारी पड़ेगा। इसके बाद शाहनवाज भाई के लोगों ने दुर्लभ कश्यप को घेर लिया। दुर्लभ कश्यप के गैंग के मेंबर भाग गए। उसके बाद उन्होंने दुर्लभ कश्यप को चाकू से 34 बार मारकर उसकी हत्या कर दी। और इसी तरह मात्र 20 साल की उम्र में इस कुख्यात गैंगस्टर का अंत हो गया। दोस्तों, आप देखते हो जुर्म की दुनिया में चलने का आगे क्या नतीजा होता है। तो आज ये नतीजा दुर्लभ कश्यप का हुआ। उसकी मौत के बाद उसकी गैंग वालों ने 26 जनवरी को रैली निकालने के बारे में सोचा, मगर इस बार भी इंदौर पुलिस हरकत में आई और उन बाइक रैली निकालने वाले को अरेस्ट किया और जेल में डाल दिया। इनकी माताजी दुर्लभ कश्यप का मौत बर्दाश्त नहीं कर सकी और मात्र 7 महीने बाद ही उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। उनके पिताजी ने भी बहुत भावुक इंटरव्यू में बताया है कि कोई भी लड़का उनके बेटे जैसा अपराध की दुनिया में ना आए, अपराध की दुनिया में अपनी ज़िंदगी बर्बाद ना करे। अपराध की दुनिया में आपको कुछ हासिल नहीं होगा, इससे अच्छा आप पढ़ाई लिखाई करें और काम धंधे करें, ऐसा उनके पिताजी का कहना है। उनका एक इंटरव्यू भी इसी के ऊपर आया है, वो आप ज़रूर देखिए। और हम भी ये मैसेज देना चाहते हैं कि जुर्म की दुनिया में आप ना आए। देखिए, अगर कोई कुख्यात क्रिमिनल होता है, अगर उसके घर के बाहर अगर कोई 4 व्हीलर भी रुक जाए तो उसको क्या महसूस होता है आप अच्छी तरह से जानते हो। उसको लगता है कि पुलिस ही आया है। इसी तरह अपराध की दुनिया में आने के बाद आपका सुख चैन सब छिन जाएगा। ऐसे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को दबाइए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। जय हिंद दोस्तों।